Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome back. I'm Sheikh Hamid. I'm Sheikh Babar Hamid, and we are learning IoT using Arduino. अब आजकल हमारा जो है वो सेकंड मॉड्यूल इन प्रोग्रेस है और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी के साथ अपने सेकंड मॉड्यूल के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। मींस आज हमारा आखिरी प्रैक्टिकल है जिसमें हम लोग एम्बेडेड सिस्टम को जो हमने इम्प्लीमेंट करना सीखा, डिफरेंट सेंसर्स के साथ अपने आउटपुट्स ली। अभी तक हम ज़्यादातर अपनी जो आउटपुट्स हैं वो या तो एलईडी की फॉर्म में या एलसीडी पर प्रिंट करवा कर लेते हैं। अब आप ये इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं, अब आप इसको कर भी सकते हैं कोशिश कि अपनी आउटपुट जो है डिफरेंट तरह की कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट्स एंड डिफरेंट सेंसर्स। तो आज के जो इस एक्सपेरिमेंट में मैं दो सेंसर्स का जिक्र करने वाला हूं इंशाल्लाह। उनमें से एक जो हम यूज़ करेंगे वह है हार्ट बीट सेंसर और दूसरा है स्मोक सेंसर। अच्छा, अब हार्ट बीट सेंसर को ऑक्सीमीटर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, वहाँ इस बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और गैस सेंसर को स्मोक डिटेक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, या कहीं पर कोई हमारी ख़तरनाक गैस लीक हो रही हो तो उस गैस की यानी लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए अपने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उस स्टार्ट करने से पहले उसकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसका कोड लिखेंगे, फिर उसको देखेंगे कि कैसे आउटपुट आती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ये आखिरी लेक्चर है जब से मैंने आपको पहले बताया इंट्रो में। तो हम दो सेंसर्स को डिस्कस करने लगे हैं। दो सर्किट्स हैं, हार्ट रेट मॉनिटर और अगला जो है स्मोक डिटेक्शन यूजिंग MQ2 गैस सेंसर। हम बारी बारी दोनों को डिस्कस करेंगे। पहले हम गैस अपने हार्ट वाले सेंसर की तरफ आते हैं। जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, ये आपका ये मैक्स 30100 पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर है। अब ये पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर बेसिकली हार्ट बीट सेंसर है, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम हार्ट रेट मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। यानी इसका हार्ट रेट का मतलब क्या है कि हार्ट कितनी तेज़ी से धड़क रहा है आपका, ठीक है। और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा फीचर जो है उसका बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, और जो बेसिक थिंग्स जो हमें सेहतमंद रहने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है उनको इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो हमारा ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए उसको हम जो है वो नॉर्मल जो मैनोमीटर होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हार्ट रेट को हम दो तरह से मेजर कर सकते हैं। एक ये है कि हम या तो उसके ज़रिए जो अपनी कलाई है उसके ऊपर हाथ रख के मैनुअली चेक करें, या फिर गर्दन के करीब हार्ट बीट सेंसर है उसको लगाकर हम जो है उसको हार्ट रेट को कैलकुलेट करते हैं, मेजर कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हम एक हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम बनाएंगे। इरादा तो यही है कि आर्डिनो को यूज़ करके हम हार्ट रेट मॉनिटर सिस्टम बनाएं और हार्ट बीट सेंसर, ठीक है, को हार्ट बीट सेंसर और आर्डिनो को यूज़ करते हुए हार्ट मॉनिटर सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। इसका जो हमारा प्रिंसिपल है वो आपके सामने भी मैं दिखाता हूँ। अच्छा, इससे पहले कि इसका प्रिंसिपल बयान करूँ, आपको आइडिया है कि जो है हार्ट रेट को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए आजकल जो है
हार्ट बीट सेंसर जो है वो आपके रिस्ट वॉचेस में, जो स्मार्ट वॉचेस आ रही हैं, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, इसमें आपके जो है वो ये सेंसर आजकल लगा कर भेज जाते हैं, जाकर आप मेजर कर सके। लेकिन तमाम फ़ोन में अवेलेबल नहीं होते, और हाई एंड की डिवाइसेस होंगी उनमें ये इस तरह के सेंसर्स अवेलेबल होंगे। अच्छा जी, अब हार्ट बीट जो हमारा सेंसर है उसका प्रिंसिपल क्या है? उसका जो हार्ट बीट सेंसर जो है वो फोटो प्लेथिस्मोग्राफ, उसका इसकी बैक एंड पे जो उसका असूल है वो उसको यूज़ कर रहे होते हैं। इस प्रिंसिपल के तहत जो है हम ब्लड का जो वॉल्यूम है किसी भी ऑर्गन में मेजर करते हैं लाइट की इंटेंसिटी इसमें से गुजार कर। ठीक है, नॉर्मली होता क्या है कि IR LED जो है हम और डिटेक्टर को यूज़ करते हैं। ठीक है, कोई भी फोटो डिटेक्टर यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोटो डायोड है, LDR है। यानी ये देखिए ऊपर लाइट सोर्स है और नीचे क्या, नीचे उसका फोटो ट्रांजिस्टर है। अच्छा, बाद ऐसे सेंसर हैं, जैसे हमारे पास भी ये सेंसर है, लाइट भी इसी तरह से ट्रेवल करेगी और टकरा के सेंसर पे वो रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब लाइट सोर्स डिटेक्टर के साथ हम क्या कर सकते हैं, उसमें एक है ट्रांसमिसिव सेंसर और एक है रिफ्लेक्टिव सेंसर। अब ट्रांसमिसिव सेंसर, लाइट सोर्स और डिटेक्टर जो है वो क्या आमने सामने रखे जाएंगे। ठीक है, और उंगली जो है वो इंसान की उसके दरमियान में रखी जाएगी। रिफ्लेक्टिव सेंसर क्या करेगा, लाइट सोर्स और डिटेक्टर दोनों एक दूसरे के साथ ही होते हैं, और जो उंगली है इंसान उसके ऊपर रखेगा सेंसर के सामने। राइट, हमारा जो सेंसर है वो बेसिकली रिफ्लेक्टिव टाइप का है। ठीक है, ओके, अब इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर लो एब्जॉर्प्शन है, यहाँ पर ज़्यादा उसको आउटपुट मिल रही है, और जब ज़्यादा एब्जॉर्ब हो रही है तो यहाँ पर सेंसर को, रिसीविंग सेंसर को आउटपुट कम मिल रही है। अब आपको आइडिया हो जाना चाहिए, ये हमारा ट्रांसमिसिव मोड है, और रिफ्लेक्टिव मोड वो हमारा इस सेंसर में होगा। ये इस सेंसर में हमारा रिफ्लेक्टिव होगा। एक हमारा यहाँ पर ये ट्रांसमीटर और ये हमारा रिसीवर है। ओके फाइन। अब ये इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इक्विपमेंट क्या चाहिए? ऑब्वियसली एक आर्डिनो बोर्ड है, एक LCD डिस्प्ले है, 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर है। इसकी बजाय मैं आपके सामने, जो हम पिछले एक्सपेरिमेंट्स में करते रहे हैं, कुछ LCDs हैं उस पर 5 किलो ओम की रेजिस्टेंस अच्छा काम करती है, और कुछ पर 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस। ठीक है, तो वो बजाय कि हम पोटेंशियोमीटर वो जिसकी जगह भी ज़्यादा होती है और वो बल्कि भी हो जाता है, तो हम एक सिंपल रेजिस्टेंस को यूज़ करके अपना काम ले सकते हैं। तो हार्ट बीट सेंसर है और कनेक्टिंग वायर है। राइट, तो सर्किट डायग्राम को अगर आप देखें, सर्किट डायग्राम के मुताबिक हम क्या करते हैं कि एक LCD को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसने जो इस सर्किट डायग्राम के मुताबिक 8 से 13 तक 8 से 13 तक सारी पिंस को यूज़ कर लिया LCD के लिए। मैं जो नॉर्मली यूज़ करता हूँ वो 4 डाटा पिंस 8 से 11 तक, और 4 नंबर पिन इसकी आर्डिनो की 4 नंबर पिन LCD की 4 नंबर पिन से, और आर्डिनो की 6 नंबर पिन आर्डिनो LCD की 6 नंबर पिन से हम कनेक्ट करते हैं। और जो नंबर 5 पिन है वो 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ, ये अगर आप देखेंगे और से, ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस के साथ इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है। राइट, ले जनाब। तो जब इसका हम कोड लिखेंगे तो उसको पहले हार्डवेयर कनेक्ट करेंगे, वो मैं आपको करना सिखाऊंगा, और उनमें से फिर एक सेंसर को इंशाल्लाह हम जो है इम्प्लीमेंट भी करेंगे। फाइनल इस तरह से आउटपुट हमें मिल रही होगी। राइट, ओके। अगला सेंसर जो आपका स्मोक डिटेक्शन वाला सेंसर है। ठीक है, अब इस स्मोक सेंसर में अगर आप देखें तो हमें इक्विपमेंट चाहिए आर्डिनो उनो, ब्रेडबोर्ड, और उसके बाद MQ2 जो हमारा
स्मोक डिटेक्शन सेंसर, और उसके बाद आपका जो जंपर वायर्स हैं और हमारी जो एलसीडी है। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट में हमारा मकसद क्या है, गैस को या स्मोक को अगर वो एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाता है, ठीक है, जिसको डिटेक्ट कर सके ये सेंसर, तो ये एलसीडी पर आउटपुट डिस्प्ले दे दे कि फायर अलार्म या फायर डिटेक्टेड या स्मोक डिटेक्टेड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके साथ अगर आप चाहें तो बजर लगाकर वो भी आउटपुट पर बीप भी करवा सकते हैं। अच्छा, MQ2 सेंसर जो है ये कैसा होता है, ये जनाब आपके सामने। ठीक है, ये इनपुट यहाँ से हम इसको प्रोवाइड करते हैं गैस की शक्ल में, धुआं है या कोई भी और गैस है। अच्छा, ये किन किन गैसेस के लिए सेंसिटिव है? ठीक, LPG, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, अल्कोहल और हाइड्रोजन, यानी तमाम वो गैसेस जो कंबस्टेबल हैं उनके लिए जो है ये सेंसर हमारा सेंसिटिव है। ठीक है, अब इसमें जो असूल क्या है, इसकी जो रेजिस्टेंस है सेंसर की, वो डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट होती है। ठीक है, नॉर्मल हवा में ये गैसेस जो है वो बहुत मामूली मिकदार में पाई जाती हैं। ठीक है, तो लेकिन जहाँ पर इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बेस्ड ऑन स्टोरेज और कंजम्पशन, तो वो ये ऑटोमेटिकली इसकी रेजिस्टेंस वेरी करेगी। अब स्मोक सेंसर की बैक साइड पर अगर आप ये देखें यहाँ पर, तो एक छोटा सा पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। आप डिफरेंट गैसेस के लिए इसकी इसकी डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 पिन हैं। एक हमारी जो है एनालॉग आउटपुट पिन, डिजिटल आउटपुट पिन, ग्राउंड और VCC है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये काम कैसे करता है, सेंसर की जो आउटपुट है वोल्टेज, वो आउटपुट वोल्टेज वो स्मोक या गैस के लेवल के मुताबिक वो चेंज होते रहते हैं। यानी आपने इनपुट यहाँ पर 5 वोल्ट दिए, अब आउटपुट पे कितने वोल्टेज मिलेंगे दैट डिपेंड्स कि यहाँ पर सेंसर ने के पास कौन सी गैस है। ठीक है, तो रिलेशनशिप जो है वोल्टेज और गैस में वो क्या होगा जी, जैसे ही हमारी गैस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही गैस की कंसंट्रेशन कम होगी तो आउटपुट जो आउटपुट वोल्टेज है वो कम हो जाएंगे। हम इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो गैस की कंसंट्रेशन बढ़ने से कम होती है और गैस की कंसंट्रेशन कम होने से ज़्यादा होती है। अब आउटपुट हमारी जो है हम वो एनालॉग सिग्नल के तौर पे रीड कर सकते हैं और डिजिटल सिग्नल के तौर पे भी रीड कर सकते हैं, राइट। अब अगर एनालॉग से रीड किया तो हमें उसको कनेक्ट करना पड़ेगा एनालॉग इनपुट के साथ, जो कि A0 से लेकर A5 तक होती है। ठीक है, उनमें से किसी एक पिन पे कनेक्ट कर दें, और अगर हमारी एक से ज़्यादा यानी अगर हम डिजिटल पे आउटपुट भी लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, आर्डिनो के डिजिटल पिन यूज़ करेंगे। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद इस सर्किट को कनेक्ट कैसे करना है, अगेन आप देख रहे हैं ये सर्किट और दोनों में मामूली फर्क मैंने बनाया है, राइट। ये देखिए 6 एंड 13, अगेन 6 नंबर पे भी वही कनेक्शन है और 13 नंबर पे भी वही कनेक्शन है। बस यहाँ पर जो हमारा MQ2 सेंसर है उसकी मैंने A0 आउटपुट जो है वो इसकी A5 पिन पे दे दी। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि दोनों ही सर्किट बना दें। दैट डिपेंड्स अपॉन टाइम के हमें कितना आउटपुट में मिलती है। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेकंड मॉड्यूल का आज लास्ट प्रैक्टिकल है। तो आज हम हार्ट रेट सेंसर बनाने लगे। बस इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले जी आर्डिनो उनो, एलसीडी स्क्रीन और ये आ गया जी हमारा सेंसर। ले जनाब, ब्रेड बोर्ड हम इस्तेमाल करेंगे एज यूजुअल। सबसे पहले हम अपने ब्रेड बोर्ड पर आर्डिनो को माउंट कर लेंगे। हम जो हमारा पहला स्टेप होता है वो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब अगला स्टेप हम लोगों को एलसीडी की सोल्डरिंग करनी है। और इसी तरह हम इसकी सोल्डरिंग करते हैं। सोल्डरिंग आयरन गर्म हो जाए। ले जनाब, सोल्डरिंग आयरन रेडी है। तो सोल्डरिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखिए कि बहुत ज़्यादा देर तक आपने सोल्डरिंग आयरन को सर्किट के साथ लगा के नहीं रखना। और ये नॉर्मली 30 वाट का सोल्डरिंग आयरन आपको मार्केट से मिल जाएगा बड़ी नॉमिनल सी प्राइस पे। लेकिन अगर आप इस सारी प्रैक्टिस से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें मेल पिन वाली, जो पहले से प्रिपेयर्ड हो, वो आपको एलसीडी मिल जाएगी। राइट, आई होप सो कनेक्शन सही हो गए। ओके जी, हमारा जो सोल्डरिंग का काम है वो मुकम्मल हो गया। सबसे पहले हमारा सोल्डरिंग आयरन है उसको आप स्विच ऑफ कर लें ताकि कोई भी किसी किस्म का हीट से नुकसान ना हो। स्पेशली बर्निंग के इसके चांसेस हैं, तो इसलिए ह्यूमन सेफ्टी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोग एहतियात से इसके साथ डील करें। ले जी हमारी आउटपुट, और यहाँ पर हम लगाते हैं व्हाट इफ अगर हम अपनी इनपुट भी तो ले लें ऐसे। ताकि सारी तारें एक साइड पे और जो हमारा सर्किट है वो एक साइड पे आ जाए।
ओके जी, सो फार हमारा जो सेटअप है अब फिक्स हो चुका है। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। ओके, तो जो मैंने आप लोगों को सर्किट डायग्राम दिखाई उसके मुताबिक पहले हम लोग इसकी सप्लाइयों का इंतज़ाम कर लें। ले लेना। यहाँ पर आकर हम ये वीन लगा देते हैं। ले जी, पॉजिटिव सप्लाई आ गई। अब यही पॉजिटिव सप्लाई हम आगे जंपर भी कर देते हैं। जैसे कि आइडिया है हमें कि एलसीडी की पिन नंबर 2 और पिन नंबर 15 हमें यहाँ पर भी पॉजिटिव सप्लाई चाहिए होती है। ले जनाब, पिन नंबर 2 को पॉजिटिव सप्लाई मिल गई। ये काम बहुत एहतियात से, कि अगर ज़रा सा भी वो गलत कनेक्शन हो जाता है तो वो आपके पूरे बोर्ड को जला सकता है। फाइन, उसके बाद आगे जाकर इस पॉजिटिव सप्लाई को हमें मज़ीद आगे लेके जाना। ये इश्यूज आए थे।
ले जी, पॉजिटिव सप्लाई हमारी कनेक्ट हो गई है। ओके, अब हमारे बोर्ड से सेंसर को भी पॉजिटिव सप्लाई आ चुकी है और एलसीडी को भी पॉजिटिव सप्लाई हमारी मिल चुकी है। अब अगला काम हम ये करेंगे कि सारी जो ग्राउंड वायर्स हैं जहाँ जहाँ हमारे रिक्वायर्ड हैं हम वहाँ पर उसको कनेक्ट कर देंगे। ले जनाब, ये हमारी ग्राउंड वायर आ गई। अब ग्राउंड वायर हम एलसीडी को भी प्रोवाइड कर देंगे। इस दफ़ा हमने बड़े एहतियात से चलना है। ले जी, यहाँ पर ले जी इधर ग्राउंड पहुँच गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमें यहाँ से ग्राउंड को उठाना है और जो गलती लास्ट प्रैक्टिकल में की थी उसे अवॉइड करते हुए हम पहले ही ग्राउंड को ये रीड राइट वाला जो हमारा पिन है उसको हम कनेक्ट कर लेंगे। ले जनाब, ये कनेक्शन हो गया। हमने अब ग्राउंड जो है वो पिन नंबर 5 पे कनेक्ट कर दी और अब फर्दर हमें ग्राउंड को कनेक्ट करना है पिन नंबर 16 पे भी। ले जनाब, पिन नंबर 16 पे कनेक्ट हो गई। अब फर्दर आगे जाकर हम लोगों ने
जो हमारी एलसीडी है उस पर डिस्प्ले लाने के लिए हमें 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस चाहिए। जीरो 0.98 20K पर है, इसका मतलब ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। और फैक्टिफाइंग और इसकी जो हमारी पिन नंबर 3 है इसको कनेक्ट कर दिया। ले जाना, ये भी कनेक्ट हो गई। सप्लाईज सारी कनेक्ट हो चुकी हैं और जो हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस रही है 4 और 6 पर मैं कनेक्ट करूँगा अपनी कंट्रोल सिग्नल्स। ले जी, ये हमारी रजिस्टर सेलेक्ट पिन नंबर, इसकी भी पिन नंबर 4, एलसीडी की भी और आर्डिनो की पिन नंबर 4। आसानी हो जाती है इससे। आप लोग जो प्रेजेंटेशन में सर्किट देख चुके हैं उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है क्योंकि मैंने ओपन सोर्स उठाया हुआ है, तो हम अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। जीरो 1 2 3 4 ले जाओ, रजिस्टर सेलेक्ट कनेक्ट हो गया। और पिन नंबर 6 पर एनेबल पिन को कनेक्ट कर देंगे। ले जी, अब आखिरी चीज हमारी जो 4 डाटा पिन हैं उसी तरह हम कनेक्ट करते हैं D7 D6 D5 और D4। जैसे लास्ट टाइम हम लोग ने किया था 4 को 8 से कनेक्ट करते हैं और ऑनवर्ड्स। डाटा पिन के लिए दूसरी तार ले आता हूँ। D4 कनेक्ट हो गई।
पिन नंबर 8 से। इसी तरह पिन नंबर D5, वो कनेक्ट होगी पिन नंबर 9 पे। और पिन नंबर D6, पिन नंबर 10 पर। और फिर D7, पिन नंबर 11, राइट। हमने अब तक एलसीडी के सारे कनेक्शन पूरे कर लिए और पावर सप्लाई हमारी जो सेंसर है उसकी भी लग गई है। अब सेंसर को हमने जो डायग्राम वगैरह गौर करें तो उसकी सप्लाई हमने कनेक्ट कर दी है, ठीक है, ग्राउंड और वी इन। अब हमें उसका SCL और SDA, SCL क्या है, सीरियल क्लॉक, और SDA सीरियल डाटा, ठीक है। अब सीरियल क्लॉक बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर हमारा जो एनालॉग A5 है उसको हम SCL के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, राइट। लेना SC का कनेक्शन हो गया, SCL का कनेक्शन हो गया। अब आ गया SDA। अब SDA का कनेक्शन A4 में, एनालॉग पिन A4 में हम करेंगे।
लें जी, ये हमारा ST आ गया और यहाँ पर पिन नंबर A4। ओके जी, तो हार्डवेयर हमारा सारा पूरा हो गया जी। हार्डवेयर के कनेक्शन हमारे सारे पूरे हो गए। अब हम टेस्टिंग के लिए इसको एक दफ़ा लगा के देख लेते हैं कि सप्लाई ऑन हो रही है नहीं हो रही। ले जनाब, अभी तक आप देखें कि हमारे कनेक्शन लग गए, LCD प्रॉपर ऑन है। तो अभी सेंसर काम नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर अभी कोई सिग्नल, यानी हमने प्रोग्राम नहीं लिखा। हार्डवेयर हमारा मुकम्मल है। तो अब हम क्या करेंगे जी, स्केच तैयार करेंगे। जी, जिस तरह मैंने आपको इंट्रो में बताया था, हम लोग आज आखिरी प्रैक्टिकल है। इसमें हमारे दो सेंसर डिस्कस होने हैं। एक मैंने आपको हार्ट सेंसर जो था वो यानी करके दिखा दिया, ऑक्सीमीटर सेंसर, ठीक है। अब मेरा प्लान ये था कि दोनों चलाऊं, लेकिन इसमें कोई इश्यूज हैं, ये ऑन नहीं हुआ के तौर पर एज पर हमारी प्रीवियस प्रैक्टिस हम एक सेंसर को तो एटलीस्ट करेंगे। लेकिन चले आप लोगों ने दो सेंसर्स को कम से कम उसकी वायरिंग स्कीमेटिक बनाना सीख लेंगे, तो इसका जो ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी कि आप लोग इसको खुद बनाएंगे, राइट। तो अब मैं इसको सर्किट में थोड़ी सी चेंजेस करूँगा। जो सर्किट आप लोगों को मैंने दिखाया भी है प्रेजेंटेशन में, ठीक है, तो उसके मुताबिक इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। लाइक यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करूँगा। मैंने ऑलरेडी यह देखें कि इसकी VCC और ग्राउंड यहाँ पहुँचाई हुई है। अगर इसको आप गौर से देखें, ये राइट साइड पर VCC है और फिर ग्राउंड है, फिर डिजिटल इनपुट है, आउटपुट है और फिर एनालॉग आउटपुट है, राइट। ले जनाब, मैं VCC और इसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ अपनी ग्राउंड को। ले जनाब, ये सेटअप हमारा अब वही जो हमारा सेटअप था वो यूज़ हो जाएगा। अगर इसको लगा भी रहने दूंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ये पिन A0 इस्तेमाल करनी है। मैं इसको प्रोग्राम का हिसाब ही नहीं बनाता। तो यानी आप इसी तरह मल्टीपल सेंसर्स इकट्ठे करके भी एक सर्किट बना सकते हैं जिसके अंदर मल्टीपल एक्शन परफॉर्म होंगे बेस्ड ऑन मल्टीपल इनपुट्स। फिलहाल मैं इसको क्या करूँगा, स्मोक डिटेक्टर के तौर पर इस्तेमाल करूँगा, ताकि हम इसका मार्केट यानी इस एनवायरनमेंट में स्मोक है या नहीं, ठीक है। तो अब फर्दर एक दो वायर्स मुझे और लगानी है। जी, हमने क्या करना है, इस ग्राउंड को इस ग्राउंड से कनेक्ट करना है, इसके कैथोड से। और सारी वायरिंग हुई हुई है, जस्ट मैं एक्स्ट्रा एक कनेक्शन कर रहा हूँ ताकि हमारा जो है वो LED जो जहाँ से मैंने ये इनपुट उठाई है वो अब हमारी प्रॉब्लम करती रहे। ले जनाब, फाइन, ले जनाब, कनेक्शन हमारे पूरे हो गए। तो अब हम क्या करेंगे,
अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कनेक्टेड है या नहीं, क्या हर चीज़ ऑन हो रही है या प्रॉपर नहीं हो रही। लेकिन अब LCD भी ऑन हो गई है और यहाँ पर उनकी LEDs ऑन होनी चाहिए। ओके, एक छोटा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो गया था हमें। अब इसके मुताबिक तो राइट पे होना चाहिए। राइट, ये VCC राइट पर आ गया और उसके साथ ही ग्राउंड आ गया। और यहाँ से मैं जंपर ले लेता हूँ क्योंकि मुझे बाद में भी ज़रूरत पड़नी है। तो पहले कर लिया जाए VCC और यहाँ पर एक ग्राउंड। ओके जी, तो अब आप देखिएगा ये जनाब हमारा VCC और ग्राउंड एक हो गए। अब मैं दोबारा से इसको पावर अप करता हूँ। नाउ यू कैन सी कि हमारे सेंसर की लाइट भी ऑन हो गई है। ठीक है, दिस वन, और LCD भी काम कर रही है, ये भी। अब इसका हम यूज़ नहीं करेंगे, तो सेटअप हमारा मुकम्मल है। अब हम इसकी स्केच तैयार करेंगे ताकि इसकी वर्किंग को देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा, स्केच तैयार करने से पहले एक चीज़ का तो ख्याल रखा ही नहीं कि जो हमारी इसकी एनालॉग इनपुट है, ठीक है, उसको हमने कनेक्ट करना है, यानी इसकी आउटपुट को कनेक्ट करना है इधर A5 से। राइट, तो आज हमारे पास ये साइड कटर मौजूद है, पेपर कटर, उससे भी हम इसका काम ले सकते हैं। और हमारी आगे आगे A0, उसको हमने कनेक्ट करना है अपने A5 के साथ। ले जनाब, अब हार्डवेयर हमारा रेडी है। अब मैं वापस स्केच की तरफ आ रहा हूँ। ओके, सामने आपके नज़र आ रही है। तो सबसे पहले हम LCD की लाइब्रेरी को ऐड करते हैं। जो सेटअप से पहले होगी। इंक्लूड करेंगे एंगुलर ब्रैकेट्स के साथ लिक्विड क्रिस्टल .h। राइट, फिर हम लिक्विड क्रिस्टल टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं जो कि LCD है। और यहाँ पे भी जो पिन आपको जैसे हमने वाई में कनेक्ट किया थी फ़ोन नंबर 4 के साथ, फ़ोन नंबर हमारी जो कि रजिस्टर सेलेक्ट है, उसके बाद 6 नंबर जो हमारी एनेबल इनपुट थी, उसके बाद 4 हमारी डाटा पिन्स 8, 9, 10 और 11। ले जाओ, हमने LCD डिफाइन कर ली। ओके,
अब हम क्या करेंगे, एक इनपुट डिफाइन करते हैं। स्मोक A0 इक्वल्स टू, जो असाइन होगी A5, राइट। और सेंसर की थ्रेशोल्ड डिफाइन करते हैं। ये आपको सेंसर की थ्रेशोल्ड नेट से मिल जाएगी, ओपन सोर्स है। थ्रेशोल्ड आपके आ गया। ओके, थ्रेशोल्ड है आपकी 400, ठीक है। अब यहाँ पर सेटअप में जाकर हमने पिन मोड सेट करनी है। आपकी जो स्मोक A0 थी, जो हमने वहाँ ली थी आउटपुट, तो वो यहाँ एज ए इनपुट आएगी, राइट। ओके जी। उसके बाद यहाँ हम क्या करेंगे, लूप में जाकर इन टाइप का एनालॉग सेंसर साइन करेंगे, उसको वैल्यू एनालॉग रीड, किसको रीड, जिसमें वैल्यू क्या आएगी, स्मोक A0 की। ठीक हो गया। यहाँ पर अच्छा एक काम कर लेते हैं, जो हमारा प्रीवियस प्रैक्टिस रही है, ताकि वेलकम नोट एक बना लें। सेटअप में ही हमारी LCD डॉट बिगिन, इसको बता दें कि LCD कौन सी टाइप की है। फिर LCD डॉट प्रिंट, यहाँ देखिए जी, यहाँ पर हमारा है गैस सेंसर या स्मोक डिटेक्टर। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ हम डिले देते हैं, एक सेकंड का, और LCD डॉट क्लियर, ले जाओ। अब सही सीक्वेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने अब
डिस्प्ले करवाना है LCD डॉट प्रिंट यानी जो एनालॉग हमारा सेंसर होएगा, जो हमारी इनपुट है उसको हम पाएंगे कि पिन A0 उस समय आउटपुट क्या मिली है, LCD डॉट प्रिंट और क्या प्रिंट करवाना है, जो हमने एनालॉग सेंसर की वैल्यू पर डिफाइन की है वो एनालॉग की आउटपुट यहाँ पे आ जाएगी, एनालॉग ठीक है। अब ऊपर हमने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, उसके साथ इफ की कंडीशन लगाते हैं, इफ एनालॉग सेंसर is greater than sensor threshold, जैसे ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ मैंने ये सेंसर थ्रेशोल्ड के नाम से वेरिएबल डिफाइन किया था। तो अगर ये हमारी एनालॉग सेंसर की इनपुट थ्रेशोल्ड से बढ़ जाती है तो क्या हो, ओके यहाँ पर हम क्या करते हैं, कर्सर को सेट कर लेते हैं, LCD डॉट सेट कर्सर उसको हम ले लेते हैं दूसरी लाइन में 0 1 राइट। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, LCD डॉट प्रिंट अलर्ट स्मोक, स्मोक अलर्ट, और स्मोक अलर्ट भी लिख सकते हैं और फायर अलर्ट भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। स्मोक अलर्ट या फायर, यहाँ पे लिखते हैं फायर स्मोक अलर्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 करेक्टर आ जाएंगे। तो फायर और स्मोक अलर्ट ये LCD अगर हमारे यहाँ प्रिंट आ जाएगा, ओके। और ये कब तक रहे, इसको हम डिले देते हैं, ओके।
1 सेकंड तक। ठीक है जी, ताकि हर 1 सेकंड बाद ये अपने आप को रिपीट करता रहे। ओके, अच्छा अगर ऐसा ना हो तो हम क्या कहते हैं, इफ की कंडीशन में एल्स लगाते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, एल्स में जाकर वही कर्सर दोबारा वहां पे सेट करता हूँ। चलो कैमरा रोटेशन लिखने के लिए, हाँ ओके। तो नो फायर या नो स्मोक, ठीक है, या सिंपल हम डिटेक्शन ले जनाब, ये इस तरह कर सकते हैं। तो इसको अब क्या करते हैं, वेरीफाई करके देख लेते हैं। स्मोक अलार्म, ओके वही गलती, ये छोटी सी ये जो गलती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। नहीं जनाब, अब उम्मीद है इंशाल्लाह ये वेरीफाई हो जाएगा। अब ये कह रहा है जी आपने इसके बगैर लगा दिया। इसका इशू भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम रुके हुए थे, तो इफ के साथ हमने कंडीशन क्या रखी कि एलसीडी पे प्रिंट आ जाए। जी, उसके साथ मैंने क्या किया, इस तरह कर लेते हैं बल्कि, ताकि और एल्स आ गया एल्स। अब देख लेते हैं कि ब्रैकेट प्रॉपर है कि नहीं। ये भी सही है और ये भी ठीक है। अब दोबारा देखते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ले जनाब, उम्मीद है अब ये कंपाइल हो जाएगा। तो अभी नहीं निकला, मैंने बस ये उसको ऊपर यानी ब्रैकेट को थोड़ा नीचे किया और स्पेस बढ़ाई है। चलें, अब आपको स्केच
अपलोड करके दिखाते हैं। ओके, तो आप नीचे जैसे भी आपको देख रहे हैं कि साइट पे नज़र आएगा या आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट करने लगा हूँ। ओके जी, तो आपके पास पूरा व्यू है। ले जनाब, नेट के कुछ इश्यूज हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है, ये देखिए जी। अब मैं इसमें ब्लो करूंगा, मुझे इसके लिए कोई और चीज़ अरेंज करनी पड़ेगी जिसमें हमारी जो है वो प्रॉपर, हम अपने बॉडी स्प्रे को, नहीं जो हमारा जो नॉर्मली इस्तेमाल होता है उसको भी इस सेंसर को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, मैं यहाँ पर अब बॉडी स्प्रे जो है हमारा, उसको स्प्रे करने लगा हूँ। इसने यहाँ फायर और स्मोक का अलर्ट तो दे दिए, लेकिन ये रीसेट पता नहीं क्यों नहीं हुआ। लेट मी चेक, इसको यहाँ पर अपडेट होना चाहिए। आप देखें ना, फायर और स्मोक अलर्ट आ गया। अब ये 1 सेकंड के बाद जैसे ये एवेपोरेट होगा, राइट, तो ये अलर्ट वापस चली जानी चाहिए। थोड़ा सा वेट करते हैं कि कितनी देर के लिए ये होल्ड करती है। काफ़ी ज़्यादा यानी इसमें मैंने स्प्रे कर दिया, देखते हैं कि ये अपडेट होता है या नहीं होता। लेकिन अब तो फायर स्मोक है, जब तक कि उसके असरात बाकी रहेंगे। देखते हैं कितनी देर चलता है। मैं इस तरह करता हूँ कि स्केच में थोड़ी सी चेंजेस लेके आता हूँ कि देखें कि रन टाइम पे वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो क्या होता है। मैं आपके साथ स्क्रीन, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही फायर स्मोक वाला अलार्म आए उसके बाद, हाँ जी, अब मैं यहाँ पे जो हमारा मेन लूप है, जो प्रिंट कराने के बाद A0 के बाद हमारा जहाँ पर हो रहा है, तो एक तो ये काम करता हूँ, एक कर्सर सेट कर देता हूँ कि ये हमारा जो है वो हमेशा ये वैल्यू LCD डॉट लेना 0,0। एक तो ये चीज़ है कि ये दूसरे पे नहीं जाएगी। उसके बाद यहाँ पर इसको डिले दिया जाए, डिले ना भी दिया जाए तो
मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि वैल्यू ये अपडेट होती है कि नहीं होती। 200 मिली सेकेंड के लिए हमारा यहाँ पर डिले आ जाए, ठीक है। सॉरी, एलसीडी डॉट नहीं, सिंपल डिले आता है। ओके, एलसीडी डॉट क्लियर वेरीफाई कर लें। अब दोबारा से इसको अपलोड करता हूँ मैं। अब ये होगा कि हमें अपडेटेड वैल्यूज जो है ना साथ साथ नजर आती रहेंगी। ओके, इसका भी डिले हमें लेकर आना पड़ेगा। डिले ले आते हैं 1000 का। अब दोबारा देखिए, हाँ अब ये सही है कि हमें अपडेटेड वैल्यू साथ साथ मिल रही है। पहले वैल्यू स्टक हो गई थी। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू जो है वो हमारी 420 के राउंड में है, जब से मैंने वो स्प्रे किया हुआ है। अब जब तक इसका असर ख़त्म नहीं होगा तब तक ये एज इट इज़ फायर और स्मोक अलर्ट देता रहेगा, राइट। आहिस्ता सा नीचे तो आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जब आप इसके साथ क्या, आप इसमें ऐड कर सकते हैं एक बज़र, जिससे क्या होगा कि जैसे ही आपका ये थ्रेशोल्ड से क्रॉस हो वैल्यू तो बज़र अलर्ट देना शुरू कर दे। उसकी वजह से क्या होगा जी, आपका जो बंदा है ऑन ड्यूटी है या किसी सिस्टम पर मॉनिटरिंग में बैठा हुआ है तो वो बड़ी आसान आइडिया हो जाएगा, और साथ ही साथ उसको पता चल जाएगा कि सवेरिटी का आपका ये अलार्म है, ठीक है। बस ये करीब करीब है, थोड़ा सा देख रहे हैं कि नो डिटेक्शन 399, नो डिटेक्शन। जैसे 400 क्रॉस करेगा आहिस्ता आहिस्ता वो एवेपोरेट हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर नो डिटेक्शन आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। एज पर प्रीवियस प्रैक्टिस हमारा ये अल्लाह ने एक्सपेरिमेंट भी कामयाब करवा दिया। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। जो छोटी छोटी ग्लिचेस थी वो हमने रन टाइम पे उसको सॉल्व किया। यही हमारे लेक्चर की ब्यूटी है कि हम लोग इंटरेक्टिव को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब इस लेक्चर के बाद हमारा ये जो मॉड्यूल है वो एंड होता है। तो हमारा जो अगला मॉड्यूल जो होगा उसमें हम अब इसी एम्बेडेड सिस्टम को नेटवर्क पे ले जाने की बात करेंगे, लेकिन उससे हमें नेटवर्क की कुछ बेसिक चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम नेटवर्क की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे, जिसमें हम कुछ प्रोटोकॉल्स को देखेंगे, इंटरनेट स्टैक को समझने की कोशिश करेंगे, डिफरेंट लेयर्स को स्टडी करेंगे, और जो हमारे आईओटी में प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उन प्रोटोकॉल को स्टडी करेंगे। और लास्ट मॉड्यूल में हम इंशाल्लाह फिर क्या करेंगे, यही प्रैक्टिकल या इससे मिलते जुलते प्रैक्टिकल जो होंगे वो हमारे क्या होंगे, रिपीट होंगे, बट विद प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट।
हम इंटरनेट पे अपनी चीज़ों को लेके जाएंगे और वही इंटरनेट से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है आपने सेकंड मॉड्यूल में काफ़ी लर्न किया होगा, बहुत सारे इश्यूज़, और उसमें जब इश्यूज़ आए तो उनको सॉल्व करने के लिए भी हम लोगों ने उसमें काफ़ी एफर्ट पुट की, और एफर्ट करने के बाद हम लोगों ने सीखा। तो मिलते हैं थर्ड मॉड्यूल में नए जज्बे के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।